everyone, welcome to another video. So today we are going to discuss about nomenclature of alkene. As the nomenclature of alkyne basically represent which have triple bond. As previously we have discussed about nomenclature of alkane which consists of single bond, then nomenclature of alkene which consists of double bond, and now this is nomenclature of alkyne which consists of triple bonds. So the rules are basically simple. The rules which we have discussed in the nomenclature of alkene, those are basically similar to the nomenclature of alkyne. So first of all here, if we have triple bond and double bond, अगर हमारे पास चेन के अंदर we have triple bond and double bond, then we gonna prefer first to the double bond. First priority always will be the double bond, then to the triple bond. ठीक है, भले ही मेरे पास नोमेनक्लेचर किसका हो, अल्केन का हो, भले उसके अंदर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रही हो, लेकिन फिर भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी। ठीक है, अब अगर हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे आपको रूल्स सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज CH ट्रिपल बॉन्ड टू CH3। अब देखो, पहले तो हमें क्या करना था, पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी। तो इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन एज द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि हमारे पास जहाँ से फ्रॉम वेयर द बॉन्ड इज नियरर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। अगर किसी के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है तो हमारी वैसे भी प्रायोरिटी किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। ये एक एक्सेप्शन, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ आ जाए किसी भी एक चेन के अंदर, फिर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी डबल बॉन्ड को। अभी तो हम ट्रिपल बॉन्ड को ही देंगे, तो इट इज 1 1 2 3 and 4। ठीक है, 1 2 3 and 4। अब अगर इसकी हम नेमिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट द कार्बन, सो वी हैव 4 कार्बन। तो हमारे पास बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 एंड वी हैव ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, क्योंकि इसकी सफिक्स हमारे पास क्या लग गई, आइन, YNE। पहली पोजीशन पर ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड की चेन है और 4 कार्बन से 1 ब्यूटाइन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इन दिस सेकंड क्वेश्चन वी डू हैव बेसिकली यस ओके। तो हमारी, अब देखो हम प्रेफरेंस कहाँ से देते हैं। अब अगर मैं प्रेफरेंस यहाँ से दूँ 1 2 3 4, यहाँ से मेरे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रही है, सेकंड कार्बन पे आ रही है। और अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4, फिर भी मेरे पास सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप इसके अंदर कहीं से भी पोजीशन एलोकेट कर सकते हैं। यू कैन असाइन पोजीशन फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड से अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है। तो अब अगर मैं इस साइड से करती हूँ, यस, अगर मैं इस साइड से करती हूँ तो क्या होगा, 2 1 2 3 4 कार्बन आर देयर, 2 ब्यूटाइलिन, 2 ब्यूटाइन। ओके, so now we can look at the third basically structure, third example। तो here we do have third example। अब थर्ड एग्जाम्पल कहते क्या होगा, हमारे पास ये हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब here you can see we have 2 times triple bond is present in this chain। अब 2 टाइम ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको फिर भी जहाँ से करीब होगी वहां से नेमिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो कि मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितने कार्बन थे, 6 कार्बन से। अब यहाँ देखो एक सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे, और दूसरी कौन से पे, फोर्थ कार्बन पे प्रेजेंट है, 4 कार्बन पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको दूसरी नेमिंग करूँ, जो कि आप देखो कि मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6। ये भी देखो हमारे पास एक सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है
और एक 4 कार्बन पे, मतलब दोनों की पोजीशन सेम आ रही है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इस बेसिकली स्ट्रक्चर को नेम करूंगी तो ये कैसे होगा, 2, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, 2,4 लिखा हुआ है, 2,4 and we have 6 carbons that will be hex, 6 कार्बन हो गए हेक्स हो गया। लेकिन अब जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कितनी है, 2 है। तो वी कैन पुट द प्रीफिक्स टू डाई आइन, मतलब आइन की चेन, ट्रिपल बॉन्ड की चेन 2 दफा है। पोजीशन क्या है, 2 एंड 4, 2 एंड 4th पोजीशन पे 6 कार्बन की आइन की चेन, ट्रिपल बॉन्ड की चेन 2 दफा है, 2,4 hex diene. Okay, now we can solve another structure we do have here. Yes, so this structure is somehow like this, CH3. ओके, अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी अगर मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं, और ऐसा भी 1 2 3 4 5 कार्बन ही हो रहे हैं। तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन चेन, ठीक है। अब हम नेमिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ से नेमिंग करती हूँ तो मेरे पास थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, और यहाँ से करती हूँ तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है। तो दिस विल बी द करेक्ट, तो ये हमारे पास करेक्ट होगी। तो चलो नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पे। नेमिंग के अंदर हम हमेशा पहले किसका लिखेंगे, जब भी हम यहाँ पे कोई नेम लिखेंगे ना, हम पहले सब्स्टिट्यूट का लिखेंगे। पोजीशन तो पहले डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की करेंगे, लेकिन नेम किसका लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का। तो फोर्थ पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फोर मिथाइल। फिर सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 4 मिथाइल 2, कितने कार्बन है, वी डू हैव 5 कार्बन, 2 पेंट आइन। अब हम अभी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे डाई और ट्राई, बिकॉज here only we can say one ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तभी हम डाई ट्राई नहीं लगाएंगे। आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। अब अगर हम फर्दर इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर देखते हैं, तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो हेयर आई हैव वन स्ट्रक्चर। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को नेम करते हैं, सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन कंटेन करेंगे, तो यही हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब हम नेमिंग वहां से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी करीब है। यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन पर है, फिर 1 2 3 4 5 6, एक 4 कार्बन पर है, एक 6 कार्बन पर है, 7 8, एक 8 कार्बन पर है, ठीक है। अब अगर हम जांच से करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 1 2, एक 2 कार्बन पर है, 3 4, एक 4 पर है,
5 6 x 6 पर है, तो बस ये वाली करीब हुई तो हम इसको प्रेफर करते हैं। तो चलो हम देखते हैं अब हमारे पास क्या है। ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हमारे पास कार्बन्स हैं। ठीक है, टोटल 10 कार्बन है। तो हम देखेंगे अब हम पोजीशन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो 8 कार्बन है वहाँ पे इथाइल का ग्रुप प्रेजेंट है। 8 कार्बन पे क्या है, इथाइल का। मैंने बोला था हमेशा हम पहले क्या करेंगे, हमेशा हम पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट हमारे पास मिथाइल भी है और इथाइल भी है। अब इसी सब्स्टिट्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिकली रूल को फॉलो करेंगे। तो हमें पता है हमारे पास ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसी हिसाब से लिखेंगे। 8 पर पहले इथाइल है, 8 इथाइल। ठीक है, फिर 9th कार्बन पे हमारे पास एक मिथाइल, दो मिथाइल प्रेजेंट है। तो जब दो मिथाइल एक कार्बन पे प्रेजेंट है, हम दोनों की पोजीशन लिखते हैं 9,9। 9 पर ही और दूसरा भी 9 पर ही डाई मिथाइल, दो मिथाइल प्रेजेंट है। पोजीशन क्या है, 9 और दूसरा भी 9, दो कार्बन प्रेजेंट है, 9 डाई मिथाइल। अब हम लिखेंगे बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ कहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर लिखेंगे। एक हमारे पास 2 पे बॉन्ड है, एक 4 पर, एक 6 पर, 3 बॉन्ड हैं। ठीक है, 2,4,6 डेक लिखेंगे। 10 कार्बन हैं डेक। फिर लिखेंगे क्या, ट्राई, वेट अ सेकेंड, हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ पर यस डेक ट्राई, क्योंकि 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके के अंदर। फिर आइन लिखेंगे। तो ये हमारे पास होगा 8 इथाइल, 9 डाई मिथाइल, 2,4,6 डेक ट्राई आइन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हम एक दूसरी नेमिंग कर लेते हैं, विच इज समहाउ लाइक दिस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द चेन। ठीक है, अब अगर जब इसकी नेमिंग करते हैं तो पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो हियर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और दूसरी भी ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने आपको सबसे पहले एट द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू, अगर किसी भी चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देते हैं। तो हमारे पास नेमिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वी डू हैव 8 कार्बन। ठीक है, अब अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या होगा, पहले कार्बन पे क्या पढ़ते हैं, 1 इन। ठीक है, मतलब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड की चेन प्रेजेंट है, तो 1 इन लिखेंगे। सिर्फ इन क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को, 1 इन। फिर हमारे पास कहाँ है, एक 4th कार्बन पर है और एक 6th कार्बन पर है। फिर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉमा 4,6 डाई, दो है ना हमारे पास, डाई आइन। 4 और 6 पर दो ट्रिपल बॉन्ड की चेन प्रेजेंट है, आयन की चेन प्रेजेंट है। फिर टोटल भी 8 कार्बन, तो होगा ऑक्ट आइन, ऑक्ट आइन। आई होप दिस इज क्लियर। तो यही था हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। If you have any question, you can drop your question in the comment box. I'll try to reach you guys. Till that, bye bye.